हाँ जी, तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसका प्रोसेस, उसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक समझ आया आप सबको? यस सर। कोई चीज इसमें समझ ना आई हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मुझे कोई एक एक करके एग्जाम्पल देगा। एक एम्प्लॉय यस सर। एक एम्प्लॉयज के अंदर एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कविता, सर एक एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक एम्प्लॉयर के अंदर सर वो मतलब जो आज का मतलब टाइम मतलब चला हुआ है उस हिसाब से उसको थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं हम, चीजें यूज करनी आनी चाहिए। जैसे डिजिटली वो थोड़ा एक्टिव रहे, जैसे आज के ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। और स्मार्ट हो, एक्टिव रहे हर चीजों में, एंथुजियास्ट रहे, और प्रॉपरली वैल्यूज रहे, उसके वैल्यूज रहे, एथिक्स रहे, और ग्रुप में काम करने की क्षमता रहे उसमें। सर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। शाबाश। और बिकॉज सर विदाउट नॉलेज तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, कोई भी एम्प्लॉय होगा। पेमा, सर कैपेबल होना चाहिए सर उस काम के लिए। हाँ, और सोचो ना, दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए इसमें? हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली होगा ही, हार्ड वर्किंग तो ऑब्वियसली होगा। यस सर। 1824 923 1824 923 एक एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फिर वो एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। और 1824 922 क्रिएटिव होना चाहिए। सर एक सर जो एक एम्प्लॉय के अंदर सर जो क्वालिटी होनी चाहिए सर, उसके अंदर सर स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए सर, मोटिवेटेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए सर, उसके अंदर ऑनेस्ट होना चाहिए सर। वेरी ट्रू। 1824 932 1824 932 आप बताइए। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और टैलेंट भी होना चाहिए, और 1824 944 1824 944 guys, 1824 944 Rani, you there? Knowledge, patience, confidence, skills.
थोड़ा जोर से बोलिए। सर कॉन्फिडेंस, हम्म स्किल्स, पेशेंस, नॉलेज। हम्म। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है? चैट पे अपने अपने हिसाब से टाइप कर दो, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया हमने कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सब लोग अपने अपने वहां पे चैट में जाके आपने क्या समझा आप उसको टाइप कर दो, एक लाइन में, एक लाइन या 2 लाइन में, फटाफट से, जो आप लोगों ने समझा। सर ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, टाइप करने में क्या दिक्कत है, टाइप कर दो। ऐसे बोलना है ऐसे बोल दो, जो टाइप करने तो टाइप करके बता दो मुझे। सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। इसमें सर रिक्रूटमेंट की जाती है एम्प्लॉयज की अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, और जितनी जो है हमें नीड होगी जिस एम्प्लॉय की। सर इसका हम एक स्कूल का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे सर कोई एक प्रिंसिपल है, वो स्कूल खोल रहा है। अब सर अगर वही सारा काम करेगा, जैसे मैथ्स भी वही पढ़ा रहा है, साइंस भी वही पढ़ा रहा है, एंड मैथ्स में भी वही काम कर रहा है, तो सर कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। फिर वो जो है जैसे मैथ का टीचर है, तो जिस बंदे के पास मैथ की फुली नॉलेज होगी उसको वो हायर करेगा। साइंस वाले जिसके पास साइंस की नॉलेज होगी वो उसको हायर करेगा। देन उन्हें वो सब्जेक्ट जो है उन्हें पढ़ाने के लिए दे देगा। इस तरह से वो हर एक चीज अपनी मैनेज करेगा अपने स्कूल की। तो यही सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। कंपनी में भी सर सेम होता है, एंड होटल में भी सर सेम होता है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, जिसमें वो परफेक्ट है, जिसके पास उसकी नॉलेज है एंड जिसकी हमें नीड है। यही है वेरी सर नाइस। ह्यूमन रिसोर्स। और कोई बताना चाहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में? एंड सर जो रिवॉर्ड जो दिए जाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, बिकॉज हमने उनसे काम लेना होता है एम्प्लॉय से। और जब हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे तो वो सर इससे मोटिवेट होते हैं, एंड सर वो मतलब उस काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, फिर इसीलिए उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। वेरी नाइस। 1824 ने लिखा है, जो कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने में हेल्प करे वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही रिक्वायरमेंट्स करना। हाँ ठीक है, गलत नहीं लिख रहे, सही लिख रहे। कोई और? कोई और मुझे बताएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है किसी सर कंपनी को? सर क्यों सर एचआर सर एक ऐसा फंक्शन है ना सर, जहाँ पे सर जो स्टाफ है एम्प्लॉय होते हैं ना सर, उनको हायर करना। अगर कोई उनको हायर करने के बाद ठीक है कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो उनको उनके जो ट्रेनिंग के जो उनके जो सर वर्क है ना उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करना, उस जो वो काम कर रहे हैं सर उसको मोटिवेट करना। फिर उसके बाद सर उसको जो बंदों के लिए सर जहाँ पे वो सही काम कर सकता है ना सर, उसको उसी डिपार्टमेंट में डालना सर। ये सब सर एचआरएम का प्रोसेस होता है सर। एंड बहुत सर अच्छे। इम्पोर्टेंट ये इसीलिए है, जो हमारा गोल होता है जिसके लिए हमने किसी कंपनी को खोला है उसको अचीव करने के लिए। बिकॉज बिना मैनेज किए हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर ये कंपनी में, होटल में, हर एक जगह पे जो है इम्पोर्टेंट होता है। वेरी नाइस। एनी अदर, कोई और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, इनपुट्स में कोई ऐड ऑन करेगा कोई और? हम्म। कोई और ऐड ऑन करना चाहता है इसके बीच में? बड़ा सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही। आपने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सही, जो मुझको समझाना था कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के साथ में है। कोई कुछ और बोलना चाहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, या कोई कुछ पूछना चाहता है, तो यू कैन आस्क मी। और टुडे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया तो आप डिस्कस कर सकते हैं नहीं मेरे सर, साथ। क्लियर है। समझ आ गया आज का टॉपिक? आई होप सबको समझ आ गया होगा। यस यस सर। सर।
गाइस जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए हैं ना, उसको लेट सबमिट मत करो, यस सर। उसको ऑन टाइम सबमिट करो। मंडे सबमिट था, जिन्होंने नहीं किया बाकी सब सबमिट आज कर दो, क्योंकि सैटरडे और संडे को आपको 2 असाइनमेंट दिया करूँगा मैं। मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होगी, और गूगल क्लासरूम पे पासवर्ड आपको पता ही है कैसे लेना है जाके, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेंगी। सैटरडे की अलग होगी, संडे की अलग होगी, और मंडे की जो डेडलाइंस होगी आपको मंडे को सबमिट करनी होगी। आप मंडे वाली को ट्यूसडे सबमिट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मैं उसमें ब्लॉगिंग सिस्टम में ब्लॉक कर दूंगा। मैं जो डेट डालूंगा उसी डेट को जो बंदा उसको सबमिट करेगा उसमें असाइनमेंट्स, उसी को असाइनमेंट आएगी मेरे पास। उसके बाद में जो कोई डाल रहा है वो मुझे रिसीव नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहला दिन था तो कोई बात नहीं, आज तक आपके पास टाइम है। असाइनमेंट्स को सीरियसली डालिए, कोई इतनी डिफिकल्ट असाइनमेंट्स नहीं है कि आपको बनानी पड़ी इतनी ज़्यादा। एक पेज की भी बन जाती है, एक पेज में लिखा जा सकता है वो सब कुछ। सो मेक प्रॉपरली एंड टेक केयर ऑफ योर असाइनमेंट्स। यही असाइनमेंट्स आपकी फर्दर फंक्शनिंग में काम आने वाली हैं, तो इस पे ख्याल रखिए। आपको जो मैंने आज BTTM का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट का मेन टॉपिक में से एक है। ठीक है? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी फ्रीली। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है सब। ऑल सेट, क्लियर, अभी तक सब ठीक है? यस सर। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। विल वी मीट यू टुमारो शार्प 10:30 को हमारा मिलेंगे हम लोग कल। बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे। राइट सर।